हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अपन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। जैसे अपने को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ रहे होते हैं, इसका मतलब अपने को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आ रहा होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस फंक्शन किसका करता है किसी सेंटेंस में। तो ये पहली बात तो ये कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज किए जाएंगे। सेकंड, ये फंक्शन करते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल या फिर किसी नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज में पोस्ट मॉडिफिकेशन का काम करते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है ये कि कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज किया जा रहा है और वो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिगिन हो रहा है किसी भी क्लोज से, एक तो मेन क्लोज होती है और दूसरी होगी सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। और जो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज स्टार्ट होती है वो किससे स्टार्ट होगी, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होती है। कई बार वो हिडन होती है, बात अलग है, बट जब भी ये क्लोज आएगी तो वो या तो काम करेगी किसी सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का या फिर कॉम्प्लीमेंट का या फिर एडवर्बियल का या फिर किसी नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज में वो पोस्ट मॉडिफिकेशन का काम करती है। इसको हम एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ लेंगे जी। बात करते हैं क्लोजेस अपने पास से कितनी होगी, तो 3 होगी। नाउन क्लोज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लोज हो सकता है या एडवर्ब क्लोज हो सकता है। नाउन क्लोज कब होती है, जब अपने पास में दैट या फिर इफ, वेदर और WH वर्ड्स हो। ध्यान रखना, दैट का मीनिंग यहाँ पे की होना चाहिए। जैसे कि आई नो दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मैं जानता हूं कि, यहाँ पे दैट का मीनिंग क्या हो गया, की। तो यहाँ पे जब भी हिंदी का जो की वर्ड है वो मीनिंग दे रहा है और दैट है तो वो 100% क्या होगी, नॉन क्लोज होगी। और यहाँ पे जो WH वर्ड्स होंगे जैसे हु, वेयर, वाई, जो भी वर्ड्स होंगे ये अगर कै का प्रोनाउंस, कै का अगर मीनिंग लेके आ रहे होते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी नाउन क्लोज ही होगा। जैसे कि डू यू नो व्हेन ही वेंट, क्या तुम जानते हो कि वह कब गया, है ना। तो यहाँ पे कब, व्हेन का मीनिंग क्या हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है, कब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो व्हेन है, ध्यान रखना, फिर वो एडवर्ब क्लोज नहीं है, वो नाउन क्लोज का फंक्शन करने वाला वर्ड होगा, क्योंकि वो कैसे शुरू हो रहा है। ये एक ट्रिक हो सकती है आइडेंटिफिकेशन की और ये शानदार ट्रिक है, कोई इसका एक्सेप्शन भी नहीं है जी। नेक्स्ट एडजेक्टिव या इसको रिलेटिव क्लोज भी अपन बोल सकते हैं। यहाँ पे दैट वो इसको मॉडिफाई करने वाला हो किसी नाउन या नाउन फ्रेज को या फिर WH वर्ड्स होंगे, बट जब भी आएंगे ना तो ये जय का मीनिंग लेके आएंगे। कै वाले क्या होते हैं, नाउन क्लोज होते हैं और जय वाले क्या होते हैं, रिलेटिव क्लोज होते हैं। कि आई नो द बॉय हु वन द मैच, मैं उस लड़के को जानता हूं। अब यहाँ पे हु का मीनिंग क्या निकालूंगा मैं, जो या जिसने, है ना, जिसने मैच जीत लिया। तो जैसे शुरू हो रहा है ना तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। तो कैसे शुरू होने वाले, नाउन क्लोज, जैसे शुरू होने वाले एडजेक्टिव क्लोज। सिंपल है जी, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट अपने पास में एडवर्ब क्लोज, और ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली उनसे थोड़ी बड़ी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मैनर। एडजेक्टिव क्लोज में, सॉरी एडवर्ब क्लोज में मैनर का जो वर्ड है वो है एज, ठीक है। जैसे सो एज, एज इस तरीके से वर्ड्स यूज करते हैं ना, तो मैनर। फिर सेकंड वाला अपने पास में एक्सटेंड, एज फार एज, ये एक वर्ड यूज किया जाता है जो एक्सटेंशन को शो करता है कि कोई चीज कहां तक कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए अपन एज या देन वाले वर्ड्स यूज करते हैं। सी इज एज इंटेलिजेंट एज योर सिस्टर, या सी इज मोर इंटेलिजेंट देन योर सिस्टर, तो एज या देन का यूज करते हैं कंपैरिजन में। और ये क्या होते हैं, ये एडवर्बियल क्लोज के इनिशियल वर्ड्स होते हैं और जो सेंटेंस होगा उनसे बनने वाला वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। वैसे अपने को पता भी है। फिर प्लेस वाले हैं वेयर, वेरेवर और वेंस। वेंस का मीनिंग होता है फ्रॉम, वेयर, जहां से, ठीक है। ये वर्ड्स होंगे किसमें, प्लेस के लिए। फिर है पर्पस के लिए, उद्देश्य, कोई टारगेट अपना। दैट, इन ऑर्डर दैट या लेस्ट वाले वर्ड्स इसमें यूज किए जाते हैं। लेस्ट का मीनिंग होता है इन फियर ऑफ, कहीं किसी डर की वजह से ना। लेस्ट के बाद जनरली शुड मॉडल यूज किया जाता है, और जब भी लेस्ट प्लस से शुड यूज किया जाए, लेस्ट के बाद में कोई मॉडल आएगा तो शुड ही आएगा, वरना कोई मॉडल आएगा ही नहीं। नेक्स्ट वाले अपन देखें, सिक्स्थ वाला टाइम एडवर्ब है। टाइम में वेन, वेयर, वाइल, टिल, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, सिंस का मीनिंग होगा जब से, है ना। सिंस यू मेट, आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस टॉपिक सिंस यू मेट, मैंने इस टॉपिक को तब से नहीं समझाया जब से तुम मिले हो। तो जब से सिंस वाला टर्म बिफोर या आफ्टर किस में आ जाएंगे, ये भी टाइम एडवर्ब को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे। नेक्स्ट रीजन, रीजन बिकॉज, एज, सिंस या दैट। एज और सिंस का मीनिंग यहाँ पे बिकॉज के सेंस में ही यूज किया जाता है। आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस टॉपिक एज यू डिड नॉट कम टू टीच मी, मैंने इस को नहीं समझा। एज क्योंकि, है ना, या सिंस, तो यहाँ पे किस में यूज कर रहे हैं, बिकॉज के सेंस में इसको यूज करते हैं। एथ वाला वर्ड अपने पास में रिजल्ट, दैट
कब यूज करेंगे? सो दैट या सच दैट, ऐसा कि या ना उतना की, उस सेंस में यूज किया जाएगा रिजल्ट वाले में। तो दैट क्या हो जाएगा? ये भी एक सबऑर्डिनेटर हो जाएगा। और ये कब यूज किया जाएगा? ये यूज किया जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। 9th अपने पास में कंडीशन वाला, इफ अनलेस प्रोवाइडिंग दैट, प्रोवाइडेड दैट, इन केस, ऑन कंडीशन दैट, इस सेंस में यूज करते हैं ना, किस बशर्ते, इस शर्त पे, इसमें यूज करते हैं कि अपन कंडीशन वाले। लास्ट अपने पास में कॉन्ट्रेजिटिव, कॉन्ट्रेजिटिव का मीनिंग होता है कॉन्ट्रास्ट शो करने वाले। दो, ऑल्दो, इवन, इफ, इवन दो, नॉट विद स्टैंडिंग और दैट, सॉरी नॉट विद स्टैंडिंग दैट, ये पूरा एक साथ में यूज किया जा रहा है। तो ये है हमारे सारे के सारे सबऑर्डिनेटर्स। थैंक यू बने रहने के लिए।